जय हिंद मित्रों, एक बार फिर टारगेट विद सुनील के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम मॉडल पेपर संख्या 52 देखेंगे। इस मॉडल पेपर में जितने भी प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यह मॉडल पेपर टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी के लिए महत्वपूर्ण है। अब सेशन की शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। रामचंद्र शुक्ल, गोविंद नारायण मिश्र, बद्रीनाथ भट्ट, बद्रीनारायण चौधरी। आप सभी बताइए, गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। इसका राइट आंसर है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। प्रश्न 2, द्विवेदी युग का एक और नाम है। संक्रांति काल, संधि काल, जागरण सुधार काल, गद्य काल। द्विवेदी युग का एक और नाम क्या है? द्विवेदी युग का एक अन्य नाम जागरण सुधार काल है। प्रश्न 3, प्राचीन पंडित और कवि किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, स्वामी सत्यानंद, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्राचीन पंडित और कवि के रचनाकार हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से एक मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना नहीं है। सिद्धराज, जय भारत, हिडिंबा, कृषक क्रंदन। मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना कौन सी नहीं है? मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना नहीं है कृषक क्रंदन। प्रश्न 5, छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है। प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? विदग्धता, चमत्कार, अभिव्यंजना, चारुता। आप सभी बताइए, प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? प्रसाद के काव्य में अभिव्यंजना का उत्कर्ष मिलता है। प्रश्न 6, तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं। यह पंक्ति है निराला, महादेवी वर्मा, अज्ञेय, बच्चन सिंह। आप सभी बताइए, यह काव्य पंक्ति किसका है? तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, यह पंक्ति महादेवी वर्मा का है। प्रश्न 7, द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्य धारा का आधार है? नई कविता, समांतर कविता, प्रगतिवाद, इनमें से कोई नहीं। द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्य धारा का आधार है? राइट आंसर है प्रगतिवाद। प्रश्न 8, कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार हैं। नागार्जुन, दिनकर, निराला या हरिऔध। कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार हैं नागार्जुन। प्रश्न 9, प्रगतिवादी समीक्षक हैं। रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, गुलाब राय, श्याम सुंदर दास। आप सभी बताइए, प्रगतिवादी समीक्षक कौन है? प्रगतिवादी समीक्षक है रामविलास शर्मा। प्रश्न 10,
बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है। क्वासी, रश्मि रेखा, उर्मिला, कुमकुम। बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है कुमकुम। निम्नलिखित में से दूसरे सप्तक का कवि है। दूसरे सप्तक का कवि है रघुवीर सहाय। बसंती हवा कविता के रचयिता कौन है? त्रिलोचन, नागार्जुन, केदारनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल। बसंती हवा कविता के रचयिता केदारनाथ अग्रवाल हैं। प्रश्न 13, हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग या शुक्लोत्तर युग। हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल कौन सा है? हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल कौन सा है? हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल शुक्ल युग है। प्रश्न 14, निम्नलिखित में से विद्यानिवास मिश्र की कृति नहीं है। तुम चंदन हम पानी, रस आखेटक, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, शिरीष की याद आई। विद्यानिवास मिश्र की कृति नहीं है रस आखेटक। प्रश्न 15, वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति के छल छिद्र की धूल उड़ाती है। उपर्युक्त कथन प्रसाद के किस नाटक का है? अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। उपर्युक्त कथन प्रसाद के किस नाटक का है? तो राइट आंसर है ध्रुव स्वामिनी। प्रश्न 16, चौपट चपेट नाटक के लेखक हैं। भारतेंदु, नाथूराम शर्मा, प्रेमघन, किशोरीलाल गोस्वामी। चौपट चपेट नाटक के लेखक कौन है? चौपट चपेट के नाटक किशोरीलाल गोस्वामी हैं। प्रश्न 17, निम्नलिखित में से कौन सी रचना एकांकी है? सुहाग के नूपुर, परिंदे, गुल की बन्नो, नदी प्यासी थी। कौन सी रचना एकांकी है? राइट आंसर है नदी प्यासी थी। प्रश्न 18, उदय प्रकाश द्वारा रचित कौन सी कहानी नहीं है? तिरिच, पालगोमरा, पीली आंधी, दरियाई घोड़ा। उदय प्रकाश द्वारा रचित कौन सी कहानी नहीं है, यह आपको बताना है। इसका राइट आंसर है पीली आंधी। प्रश्न 19, झबरा प्रेमचंद के किस कहानी का पात्र है? कफन, पूस की रात, दो बैलों की कहानी, ईदगाह। झबरा प्रेमचंद के पूस की रात कहानी का पात्र है। प्रश्न 20, सीट नंबर 6 किस लेखिका का कहानी संग्रह है? मन्नू भंडारी, मंजुल भगत, ममता कालिया, इंदु बाली। सीट नंबर 6 ममता कालिया का कहानी संग्रह है। प्रश्न 21, तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक हैं। गिरिराज किशोर, श्रीलाल शुक्ल, गोविंद मिश्र, निर्मल वर्मा। तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक हैं गिरिराज किशोर। प्रश्न 22, कोहबर की शर्त उपन्यास के लेखक हैं। केशव प्रसाद मिश्र, भैरव प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, प्रभाकर माचवे।
कोहबर की शर्त उपन्यास के लेखक हैं केशव प्रसाद मिश्र। प्रश्न 23, सूरज किरण की छां आंचलिक उपन्यास के लेखक हैं राजेंद्र अवस्थी, शैलेश मटियानी, देवेंद्र सत्यार्थी, उदय शंकर भट्ट। सूरज किरण की छां आंचलिक उपन्यास के लेखक हैं राजेंद्र अवस्थी। प्रश्न 24, राम प्रसाद पहाड़ी का उपन्यास है। राम प्रसाद पहाड़ी का उपन्यास है सराय, धार, निर्मला किनारे। राइट आंसर है सराय। प्रश्न 25, गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा रचित गांधी की जीवनी है। चलचित्र श्री गांधी, कर्मवीर गांधी, अकाल पुरुष गांधी। गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा रचित गांधी की जीवनी है श्री गांधी। प्रश्न 26, एक कहानी यह भी आत्मकथा की लेखिका है। रमणिका गुप्ता, मन्नू भंडारी, कुसुम अंचल, प्रभा खेतान। एक कहानी यह भी आत्मकथा की लेखिका कौन है? एक कहानी यह भी आत्मकथा की लेखिका मन्नू भंडारी है। प्रश्न 27, हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी? ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नेमिष राय, कौशल्या बैसंती, सूरजपाल। हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा मोहनदास नेमिष राय ने लिखा है। आप सभी बताइए, हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा कौन सी है? हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा कौन है? आप सभी बताएं। हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा अपने अपने पिंजरे है। प्रश्न 28, 4 खंडों में प्रकाशित बच्चन की आत्मकथा का प्रथम खंड कौन सा है? क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। 4 खंडों में प्रकाशित बच्चन की आत्मकथा का प्रथम खंड कौन सा है? इसका राइट आंसर है क्या भूलूं क्या याद करूं। प्रश्न 29, अमृतलाल नागर द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, यह कौन सी विधा है? अमृतलाल नागर द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, यह कौन सी विधा की रचना है? यह संस्मरण विधा की रचना है। प्रश्न 30, महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पथ के साथी में निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का संस्मरण नहीं है? मैथिली शरण गुप्त, रविंद्रनाथ टैगोर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इसका राइट आंसर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रश्न 31, निम्न में से कौन रेखाचित्र विधा की रचना नहीं है? कठगुलाब, छड़ बोले कड़ मुस्काए, पुरानी स्मृतियाँ, रेखाएं बोल उठी। आपको बताना है कि कौन रेखाचित्र विधा की रचना नहीं है। इसका राइट आंसर है कठगुलाब। प्रश्न 32, जंगल के जीव कृति के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा, श्री राम वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, शिव पूजन सहाय। आप सभी कमेंट करके बताएं जंगल के जीव कृति के लेखक कौन है। मित्रों, यह मॉडल पेपर संख्या 52 चल रहा है। यह मॉडल पेपर विशेष रूप से
LT, TGT, PGT, BPSC के लिए महत्वपूर्ण है। जितने भी मित्र चैनल से जुड़े हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सभी बताइए, जंगल के जीव कृति के लेखक कौन हैं? जंगल के जीव कृति के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है श्री राम शर्मा। प्रश्न 33, जैनेन्द्र जी के साथ कुछ घंटे इंटरव्यू के लेखक हैं। जैनेन्द्र जी के साथ कुछ घंटे इंटरव्यू के लेखक कौन हैं? प्रश्न 33 का राइट आंसर है रामेश्वर प्रसाद। प्रश्न 34, भारतेंदु ने यात्रा वृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी? गया यात्रा, इलाहाबाद की यात्रा, गंगा पार की यात्रा, सरयू पार की यात्रा। भारतेंदु ने यात्रा वृत्त संबंधित कौन सी रचना लिखी? तो राइट आंसर है सरयू पार की यात्रा। प्रश्न 35, यूरोप के स्केच यात्रा वृत्तांतकार है। यूरोप के स्केच यात्रा वृत्तांतकार कौन है? इसका राइट आंसर है राम कुमार। प्रश्न 36, हरिशंकर परसाई के व्यंग्यात्मक निबंधों का लक्ष्य क्या है? पाठकों की वास्तविकता के प्रति आंखें खोलना, पाठकों को गंभीर हास्य प्रदान करना, पाठकों की भाव जड़ता को तोड़ना, पाठकों में विडंबनाओं के प्रति आक्रोश और घृणा जगाना। हरिशंकर परसाई के व्यंग्यात्मक निबंधों का लक्ष्य है पाठकों की वास्तविकता के प्रति आंखें खोलना। प्रश्न 37, निम्नलिखित रचनाएं असंगत हैं। पल्लव, पंत, दीप शिखा महादेवी वर्मा, प्रेम पथिक श्रीधर पाठक, परिमल निराला। आप सभी बताइए कौन सी रचना असंगत है? इसका राइट आंसर है प्रेम पथिक श्रीधर, यह असंगत है। प्रश्न 38, असंगत है प्रेम सागर, लल्लू लाल, नासिकेतोपाख्यान, सदल मिश्र, सुख सागर, राजा लक्ष्मण सिंह, रानी केतकी की कहानी, इंसा अल्लाह खां। आपको बताना है निम्न विकल्पों में से कौन सा युग्म असंगत है। असंगत युग है सुख सागर, राजा लक्ष्मण सिंह, यह असंगत है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? घनानंद, इश्कनामा, रसलीन, अंग दर्पण, रसनिधि, रतन हजारा, केशवदास, रतन बावनी। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर है घनानंद इश्कनामा। प्रश्न 40, चंदन बाला रास के रचयिता हैं जीन दत्त सूरी, जीन धर्म सूरी, विजय सेन सूरी, जीनी दत्त सूरी, आसगु। चंदन बाला रास के रचयिता कौन हैं? चंदन बाला रास के रचयिता हैं आसगु। प्रश्न 41, रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख के लेखक हैं रामचंद्र तिवारी, मोहन अवस्थी, कृष्ण बिहारी मिश्र, कुबेरनाथ राय। आप सभी बताइए हलचल के पंख के लेखक कौन हैं? हलचल के पंख के लेखक मोहन अवस्थी हैं। प्रश्न 42, स्नेह लीला के रचयिता हैं रैदास, पीपा, विष्णुदास, बेनी। स्नेह लीला के रचयिता हैं विष्णुदास।
प्रश्न 43, बिहारी बिहार नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? बिहारी बिहार नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? राइट आंसर है पंडित अंबिका दत्त व्यास। प्रश्न संख्या 44, हिप्पोपोटामस काव्य कृति के कृतिकार कौन है? श्री राम शर्मा, श्रीकांत वर्मा, दूधनाथ सिंह, श्याम परमार। हिप्पोपोटामस काव्य कृति के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर है श्याम परमार। प्रश्न 45, कवितावली किसकी रचना है? लालदास, रामप्रिया शरण, रामचरण दास, मधुसूदन दास। कवितावली किसकी रचना है? मित्रों, यहाँ चारों ऑप्शन गलत दिया है। कवितावली के रचनाकार हैं तुलसीदास। प्रश्न संख्या 46, धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक हैं। आप सभी बताइए, धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक कौन हैं? धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न 47, हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन हैं? हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन हैं? हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक श्याम सुंदर दास हैं। ध्रुव चरित के रचयिता हैं रसखान, स्वामी हरिदास, नरोत्तम दास, भिखारी दास। ध्रुव चरित के रचयिता कौन है? ध्रुव चरित के रचयिता नरोत्तम दास हैं। प्रश्न 49, मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक हैं दूधनाथ सिंह, विजय देव नारायण शाही, लक्ष्मीकांत वर्मा, धर्मवीर भारती। आप सभी बताइए, मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक कौन हैं? इसका राइट आंसर है विजय देव नारायण शाही। प्रश्न 50, तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वधारण के मुंह पर रहते हैं। यह कथन किसका है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 50, नगेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह। आप सभी बताइए, यह कथन किसका है? यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न 51, तुम्हारी यह दंतुरीन मुस्कान मृतक में भी जान डाल देगी। काव्य पंक्ति है सुभद्रा कुमारी चौहान, हरिवंश राय बच्चन, नागार्जुन, त्रिलोचन। यह काव्य पंक्ति नागार्जुन का है। प्रश्न 52, काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया? वामन, महिम भट्ट, मम्मट, आनंद देव। काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया? काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ वामन ने किया है। प्रश्न 53, अनुभावों और विभावों की कष्ट कल्पना किस प्रकार का दोष है? सभा सभास दोष, रस दोष, पद दोष, उपर्युक्त में से कोई नहीं।
अनुभावों और विभावों की कष्ट कल्पना किस प्रकार का दोष है? तो राइट आंसर है रस दोष। रस सिद्धांत की व्याख्या करके सबसे पहले दर्शक की महत्ता किसने स्वीकार की? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रस सिद्धांत की व्याख्या करके सबसे पहले दर्शक की महत्ता किसने स्वीकार की? राइट आंसर इसका क्या होगा? रस सिद्धांत की व्याख्या करके सबसे पहले दर्शक की महत्ता स्वीकार करने वाले आचार्य हैं अभिनव गुप्त। मित्रों, भरत मुनि के रस सूत्र का प्रथम व्याख्याता किसे माना जाता है? आप सभी कमेंट करके बताएं। भरत मुनि के रस सूत्र का प्रथम व्याख्याता भट्टलोलक को माना जाता है। प्रश्न 55, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं। बी, कबीर संत कवि है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रैदास की पंक्ति है। संत तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन है विकल्प डी, संत तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। यह असत्य है। तुलसीदास राम भक्ति शाखा के कवि हैं। प्रश्न 55, निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवि नहीं हैं। सूरदास, मलुकदास, नंददास, छीत स्वामी। कौन अष्टछाप का कवि नहीं है, यह आपको बताना है। अष्टछाप का कवि नहीं है मलुकदास। प्रश्न 57, राजमती से रूठकर बीसलदेव कहाँ गया था? कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। राजमती से रूठकर बीसलदेव उड़ीसा गया था। प्रश्न 58, हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? आप सभी बताइए, यह कथन किस विद्वान का है? राइट आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न 59, हिंदी साहित्य में नख सिख वर्णन परंपरा का आरंभ किस ग्रंथ से माना जाता है? हिंदी में नख सिख वर्णन परंपरा का आरंभ राउलवेल से माना जाता है। प्रश्न 60, संप्रदाय परंपरा में प्राचीन संप्रदाय है। आप सभी बताइए सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? राइट आंसर है स्मार्त संप्रदाय। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कुर्सी, ऋषि, चावल, पानी। स्त्रीलिंग शब्द है कुर्सी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? परिचय, आजकल, पूर्व, महान। राइट आंसर है आजकल। प्रश्न 63, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार हिंदी में कारक हैं। आप सभी बताइए, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार हिंदी में कारक हैं। हिंदी में कितने कारक हैं? इसका राइट आंसर है 6। किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार हिंदी में कारक की संख्या 6 है। प्रश्न 64, निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है?
आप सभी बताइए व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है? तो राइट आंसर है उमेश। प्रश्न 65। अवर्ण है, अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 66। संज्ञा के अंत में लगने वाले प्रत्यय का नाम है कृदंत, तद्धित, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। संज्ञा के अंत में लगने वाले प्रत्यय का नाम है तद्धित प्रत्यय। प्रश्न 67। गांव के चारों ओर जल है का सही अनुवाद होगा। गांव के चारों ओर जल है, इसका सही अनुवाद होगा ग्रामम परितः जलम अस्ति। प्रश्न 68। चाय शब्द है हिंदी, चीनी, अरबी, तिब्बती। चाय शब्द चीनी है। गंगा का एक नाम है हंससुता, सुरसर, विष्णुपदी, धेनुमती। गंगा का एक अन्य नाम है विष्णुपदी। प्रश्न 70। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके उसे क्या कहते हैं? जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके उसे गोचर कहते हैं। प्रश्न 71। ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन नहीं है? धौलपुर, सरगुजा, मथुरा, आगरा। ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर है सरगुजा। प्रश्न 72। मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है। आप सभी बताइए मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक कौन सा है? राइट आंसर है आधे अधूरे। प्रश्न 73। उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने, इसके लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने, इसके लिए उपयुक्त लोकोक्ति कौन सी है? इसका राइट आंसर है जादू वही जो सिर पर चढ़कर बोले। प्रश्न 74। प्रज्ञा नवनवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता किसकी उक्ति है? प्रज्ञा नवनवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता किसकी उक्ति है? कुंतक, मम्मट, भट्टलोलक, श्री भट्टौत। इसका राइट आंसर है श्री भट्टौत। प्रश्न 75। संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है? संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है? तो राइट आंसर है किरातार्जुनीयम। प्रश्न 76। लिपि के विकास का क्रम है। लिपि के विकास का सही क्रम कौन सा है? लिपि के विकास का सही क्रम है चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भावलिपि। प्रश्न 77। सुनि सिय सत्य असीम असीस हमारी
पूजा ही मन कामना तुम्हारी पंक्ति में कौन सा छंद है? सुनि सिय सत्य आशीष हमारी पूजा ही मन कामना तुम्हारी पंक्ति में कौन सा छंद है? इस काव्य पंक्ति में चौपाई छंद है। सही वाक्य है। सूर्य पश्चिम को अस्त होता है, मुझे विद्यालय जाना है, मैं तो आपके ऊपर निर्भर हूँ, लड़ाई में लोग ने खूब कमाया। मुझे विद्यालय जाना है सही वाक्य है। कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी कहन लखन सन राम हृदय गुनि पंक्ति में अलंकार है अनुप्रास, श्लेष, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास। इस काव्य पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। गुरु दक्षिणा में समास है कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि समास। गुरु दक्षिणा में कौन सा समास है? गुरु दक्षिणा में तत्पुरुष समास है। कोप का विलोम शब्द है क्रोध, गुस्सा, भयभीत, कृपा। कोप का विलोम शब्द कौन सा होगा? कोप का विलोम है कृपा। श्रृंगार शब्द का तत्सम शब्द है। श्रृंगार शब्द का तत्सम होगा श्रृंगार। प्रश्न 83 तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द है निष्ठुर। प्रश्न 84 नमस्ते में संधि है यण संधि, वृद्धि संधि, विसर्ग संधि, गुण संधि। नमस्ते में विसर्ग संधि है। प्रश्न 85 शुद्ध वाक्य है वह आपकी अनधिकार का चेष्टा है, यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है, यह आपकी चेष्टा अनाधिकार है, यह चेष्टा आपका अनाधिकार है। तो कौन सा वाक्य शुद्ध होगा? इसका राइट आंसर है विकल्प ए वह आपकी अनधिकार चेष्टा है। प्रश्न 86 अशुद्ध वर्तनी है लंगड़, बुझक्कड़, कांकड़, भुक्खड़। अशुद्ध वर्तनी कौन सा है? अशुद्ध वर्तनी है भुक्खड़। यमुना का एक नाम है देवसरी, देवनदी, कृष्णा, विष्णुपदी। यमुना का एक नाम और है आप सभी बताइए। यमुना का एक अन्य नाम क्या है? यमुना का एक अन्य नाम कृष्णा भी है। निम्नलिखित में से कौन शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? कहानी, दवा, सलाह, संदेश। स्त्रीलिंग कौन सा शब्द नहीं है? राइट आंसर है संदेश। राजभाषा अधिनियम कब निर्मित हुआ? 1950 ईस्वी, 1960 ईस्वी, 1976 ईस्वी, 1955 ईस्वी। आप सभी बताइए राजभाषा अधिनियम कब निर्मित हुआ? इसका राइट आंसर है 1976।
नहर शब्द है फारसी, पुर्तगाली, चीनी, अरबी। नहर शब्द किस भाषा का शब्द है? तो राइट आंसर है फारसी। प्रश्न 91, आपके सामने एक चिन्ह दिया गया है, यह चिन्ह इंगित करता है त्रुटि विराम, योजक चिन्ह, पूर्ण विराम, अल्प विराम। यह चिन्ह त्रुटि विराम चिन्ह इंगित करता है। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय है? सूजन, अपढ़, सरस, मनौती। सूजन, अपढ़, सरस, मनौती किसमें प्रत्यय है? राइट आंसर है मनौती। निम्नलिखित में से तद्भव है, आपको बताना है तद्भव शब्द कौन सा है। तद्भव शब्द कौन सा है? राइट आंसर है कंचन। प्रश्न 94, अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य थे। अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य थे पाणिनि, कात्यायन, हेमचंद्र, पतंजलि। इसका राइट आंसर है हेमचंद्र। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? आप सभी बताइए किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग का प्रयोग उपकार शब्द में हुआ है। काव्यालंकार सूत्र वृत्ति के रचनाकार कौन है? काव्यालंकार सूत्र वृत्ति के रचनाकार हैं वामन। निम्नलिखित में से कौन सी रचना लघुत्रयी में नहीं आती है? रघुवंश, कुमार संभवम, मेघदूत, ऋतुसंहार। राइट आंसर है ऋतुसंहार। अस्मद शब्द का तृतीया विभक्ति में रूप है। अस्मद शब्द का तृतीया विभक्ति में रूप क्या होगा? इसका राइट आंसर है मया अवाभ्याम अस्माभिः। शुद्ध वर्तनी है सामुदायिक, 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 सामुदायिक। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो राइट आंसर है सामुदायिक। प्रश्न 100, राज्ञः पुरुष में विभक्ति बताइए। राज्ञः पुरुष में षष्ठी विभक्ति है। अस्था धातु विधिलिंग मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा। प्रश्न 101 का राइट आंसर है तिष्ठेत। आंखों पर चर्बी छाना मुहावरे का अर्थ है धोखा खाना, कुछ समझ न आना, अभिमान करना, निर्लज्ज होना। आंखों पर चर्बी छाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसका राइट आंसर है अभिमान करना। प्रश्न 103, शुद्ध वर्तनी है, आपको बताना है कि कौन सा शुद्ध वर्तनी है। शुद्ध वर्तनी है सामुद्रिक। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? सागर, नगर, अगर मगर, जादूगर। किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? राइट आंसर है जादूगर में। निम्नलिखित में से किस शब्द में द्विगु समास है? आजीवन, भूदान, सप्ताह, पुरुष, सिंह।
किस शब्द में द्विगु समास है? इसका राइट आंसर है सप्ताह। संगत है, आप सभी बताइए कौन सा संगत युग्म है? संगत युग्म है जुगुप्सा विभत्स। श्रृंगार रस की तीव्र विरोध किस संत कवि ने किया है? नानक, सुंदरदास, कबीरदास, मलुकदास। श्रृंगार रस का तीव्र विरोध किस संत कवि ने किया है? इसका राइट आंसर है सुंदरदास ने। प्रश्न 108, निम्नलिखित में संकर शब्द है? दीवार, शैया, मुर्दा घर, छज्जा। संकर शब्द कौन सा है? संकर शब्द है मुर्दा घर। वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द है? वीरांगना, पुत्रवती, वीर प्रसूता, वीर वहुटी। वीर पुत्र को जन्म देने वाली के लिए एक वाक्यांश है वीर प्रसूता। यम किस रस के देवता हैं? यम करुण रस के देवता हैं। प्रश्न 111, यह काम मैं आप कर लूँगा में आप है संबंध कारक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चय निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। यह काम मैं आप कर लूँगा में आप है निजवाचक सर्वनाम। रघुवंश किससे बना है? अस्ति, कश्चित, वाग। इनमें से कोई नहीं। रघुवंश वाग से बना है। प्रश्न 113, कुलपति मिश्र ने काव्य प्रयोजन में किसे मान्यता दी है? यश, संपत्ति, आनंद, सभी। कुलपति मिश्र ने काव्य प्रयोजन में किसे मान्यता दी है? तो राइट आंसर है सभी को। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद माने हैं? 5, 7, 8, 6। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के कुल 6 भेद माने हैं। प्रश्न 115, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का संबंध किससे है? वाल्मीकि के आश्रम से, अयोध्या से, सरयू के तट से, पंचवटी से। इसका राइट आंसर है पंचवटी से। प्रश्न 116, क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान किसने कहा? क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। प्रश्न 117, प्रतिमा नाटकम किसकी रचना है? भास, श्रीहर्ष, भारवी, माघ। प्रतिमा नाटकम भास की रचना है। प्रश्न 118, चूलिका है? चूलिका सूच्य कथा वस्तु है। शशि में लसत जो जोन छवि, नर में सूति प्रकाश में कौन सा अलंकार है? आप सभी बताइए इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसका राइट आंसर है दृष्टांत अलंकार। लक्षण ग्रंथकारों की परंपरा के अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं? देव, पद्माकर, बेनी परवीन, रसलीन।
लक्षण ग्रंथकारों की परंपरा के अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं पद्माकर। प्रश्न 121, आंसू कवि के जीवन की प्रयोगशाला का आविष्कार है। यह कथन किसका है? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर विनय मोहन शर्मा, श्री विनोद शंकर व्यास, रामकृष्ण दास। यह कथन आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का है। प्रश्न 122, समय गवाह है, बेचैनी आगे की राह है, किसकी काव्य पंक्ति है? यह काव्य पंक्ति धूमिल का है। प्रश्न 123, भाषा और समाज के लेखक कौन है? भाषा और समाज के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है रामविलास शर्मा। प्रश्न 124, शुक्ल जी ने किसकी कविता को मौन मधु पुकार कहा है? शुक्ल जी ने किसकी कविता को मौन मधु पुकार कहा है? घनानंद, आलम ठाकुर या मतीराम को? शुक्ल जी ने मौन मधु पुकार घनानंद की कविता को कहा है। प्रश्न 125, कामायनी को कौन सा पुरस्कार मिला था? देव पुरस्कार, मंगला प्रसाद पारितोषिक, भारत भारती साहित्य अकादमी पुरस्कार। कामायनी को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था।